हमारे राहुल भैया आजकल जाति गणना और सामाजिक न्याय की बात लगातार करते रहते हैं और उनके कम्युनिस्ट सलाहकार लगातार यही उन्हें समझा रहे हैं। जबकि हमारे जो युवराज हैं वह पूरी तरह से सामंती सोच के शिकार हैं। वह प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसमें किस तरह से उनकी सामंती सोच दिखाई पड़ती है, इसे ही आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। जिसमें पिछड़ी, अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके अंदर कितना सम्मान है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी ही उनके कुछ मिनटों का भाषण है, उसे सुनिए। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो ये हैं हमारे आदरणीय राहुल गांधी, जो इसी तरह की भाषा का हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। अब इनके बचाव में आने वाले, अब इनकी भाषा, ज्ञान, समझ और इस पे तमाम तरह की सफाई दे सकते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो खुद को कट्टर ब्राह्मण भी कहता है और भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल्यों का संरक्षक भी साबित करना चाहता है, ऐसे में अगर वह लगातार दिल्ली में रह रहा है और वह हिंदी ठीक से नहीं सीख पाया अब तक, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाए। हमारी सहानुभूति होनी चाहिए उसकी प्रतिभा और उसके काम के तरीकों पर। लेकिन जिस तरह की यह भाषा इस्तेमाल करते हैं और अखबार और मीडिया में अपने जो बहुत सीनियर लोग हैं उनको जिस तरह से संबोधित करते हैं, उसमें युवराज होने वाला दंभ तो दिखाई ही पड़ता है। और हमारे कांग्रेस के सर्वे सर्वा सीईओ राहुल जी लगातार इस तरह की बात करते रहते हैं। अब वह सामाजिक न्याय, जाति गणना कराकर संपत्ति बंटवारा, इस तरह की भी बातें कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि सभी को अपनी बात कहने और सामने वाले को घेरने का पूरा अधिकार है। पर देश में ज़्यादातर समय तक सत्ता में कौन था? वह कांग्रेस पार्टी थी। जो नीतियां उन्होंने तय किया, उसी के आधार पे अब तक देश चलता रहा है। अगर आप सही से विश्लेषण करें तो 2014 से पहले जितनी भी सरकारें बनी थी वह गठबंधन की सरकारें थी और कांग्रेसी प्रभाव से मुक्त नहीं थी, जो स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले पाती। वो दबाव में और जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनके प्रभाव में ही काम कर रही थी। जो वाजपेयी सरकार बनी थी वह भी पूरी तरह से मुक्त होकर निर्णय नहीं ले पाई थी। वह भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाली सरकार थी और उसके निर्णय भी, उन निर्णयों में जो प्रेशर ग्रुप के रोल थे वह साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसमें सर्वे सर्वा यही राहुल गांधी थे। और सन 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातीय आंकड़े भी इकट्ठा किए गए थे, पर यही कांग्रेस सरकार थी और आप यही राहुल गांधी थे जिन्होंने उन आंकड़ों को जारी नहीं किया। और जो बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार बनी वह 2014 में बनी थी, तो आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? और इससे पहले जो नीतियां थीं, जो सरकार थी, तो जो सामाजिक अन्याय लोगों के साथ हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या सारी अव्यवस्था और खामी जो आप बता रहे हैं वह 2014 के बाद आया है, या फिर आपके लंबे शासन की वजह से यह खामियां आई हैं और अब उन पर प्रहार किया जा रहा है, उनको सुधारा जा रहा है, कुछ नया और बेहतर किया जा रहा है? और आपको सत्ता से बाहर हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं और विपक्ष में रहना आपको मंजूर नहीं है। और आप किस तरह की सामंती सोच के शिकार हैं कि अब भी आप
खुद को सत्ता से बाहर नहीं मानते हैं, आप विपक्ष में हैं और 50 से नीचे आपकी लोकसभा की सीटें आ चुकी हैं, उसके बाद भी जो आपके अंदर दंभ है, एक सर्वोच्च परिवार और अब ये भी कह लिया जाए जाति का होने का जो बोध है, वह आपको दूसरे लोगों का सम्मान नहीं करने देती है। और मोदी जो कि एक पिछड़ी जात से आते हैं, क्योंकि जब जात की बात हो रही है तो यह बात भी कहनी पड़ेगी, और वह अपने संघर्षों से बने हैं, उनको पैतृक विरासत में कुछ भी नहीं मिला है, वो बने हैं और बनाए हैं। इसी तरह भारत में बहुत सारे नेता हैं, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए तो मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती, मान्यवर कांसीराम जी, और बिहार में जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी, मतलब जितने भी लोग हैं ये सेल्फ मेड लोग हैं, इनको विरासत में कुछ नहीं मिला था। उन्होंने अपने संघर्षों से अपनी पार्टी खड़ी की और सत्ता शीर्ष पर पहुंचे। अब उन्हीं के बच्चों को देखिए जो जमीन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, एकदम राहुल जी की तरह। उनकी भाषा देखिए, उनकी समझ देखिए, जिन लोगों ने पार्टी खड़ा किया था उन्हीं के साथ वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने की जो आदत है वह उनमें नहीं है। जिन संघर्षों से ये दल खड़े हुए थे वह समझ भी इन लोगों में नहीं है, क्योंकि जब युवराज जो होते हैं ना, वो सत्ता की जो मलाई होती है उसको खाने के लिए उनको जन्म से ही चांदी और सोने के बर्तन मिले होते हैं, और वो चाहे चांदी के चम्मच वाली कहानी है ना, वो ऐसे ही है कि आपका व्यवहार कैसे है। सोचिए, जाति गणना, सामाजिक न्याय और भारत का एकीकरण। अब सोचिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें सबको गरीब करके समानता लाने की बात कर रहे हैं, सबके सोशल अपलिफ्ट की बात आप करिए कि किस तरह से आप रोजगार और संसाधन की मात्रा बढ़ाएंगे, जिससे जो सबसे गरीब आदमी है उसके पास भी संसाधन पहुंच सके, शिक्षा पहुंच सके, फिर सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय अमीर या संपन्न लोगों की संपत्ति छीन कर उनको गरीब बनाकर नहीं होगा। जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके संपत्ति हासिल किया है, रोजी रोजगार किया है, अब आप कहेंगे कि उनकी संपत्ति लेकर उनको गरीब बनाकर समानता लाया जाएगा तो समाज कैसे चलेगा। और इससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको अपने चिंतन को सही करना पड़ेगा। और मीडिया में भी जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर मोदी जैसे लोगों का विरोध करते हैं, उनकी भी जाति देखिए तो वह भी उसी सामंती सोच के शिकार हैं और अपनी जातीय श्रेष्ठता के बोध से बंधे हुए हैं, या यूं कहिए दबे हुए हैं, जो किसी सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके हाथ से सत्ता निकलने न पाए इस बात के लिए वो हैरान और परेशान हैं, और उनके चिंतन में वही बातें दिख रही हैं। आप बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं जो मोदी के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं, उनकी जाति पर भी गौर करिए तो अधिकतम कौन से लोग हैं और क्यों इतनी पीड़ा उनके अंदर है, यह देखिए। अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।